आवाज बढ़ाओ। अब किसी का नहीं, मैंने जब से तेरे रस्ते को चुना है। बोलिए, मुझे खौफ किसी का नहीं है। मुझे खौफ लोग आते हैं, जाते हैं, छोड़ते हैं, आई डोंट केयर। मैंने जब से तेरे रस्ते को चुना है, इज्जत खुदावंद है। बोलिए, मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी इज्जत खुदावंद पता कैसे है? मैं क्या था, मेरी औकात क्या थी? मैं तो पापी ही था, तब मसीह यीशु मेरे लिए मरा। मुझे जब कोई पहचान नहीं थी, जब मेरी कोई औकात नहीं थी, कुलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी। तब जाके मेरे को नाम मिला कि मैं मसीह हूं। तो घमंड किस बात का? घमंड तो कहाँ रहा? मेरी तो इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है। मेरी तो इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत खुदावंद मेरी तो इज्जत खुदावंद मेरी तो ताकत खुदावंद है। है मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसी का लिखा है। इज्जत खुदावंद मेरी तो ताकत खुदावंद मेरी तो इज्जत खुदाबंद सुनिए, तेरे कहने से चलता हूँ मैं। तेरे चलता हूँ मैं। तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम को पढ़ कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कहने रुकता हूँ मैं। रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम को पढ़कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं। मुझे खौफ किसी का नहीं।
मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। ओ, मेरा तो अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसी का लिखा है। इज्जत खुदावंद है। आइए, मेरी तो ताकत खुदावंद हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। गाइए, हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। आरज़ू पूरी वो करता है, आरज़ू पूरी वो करता है, वो करता है। आरज़ू पूरी वो करता है, वो करता है। ओ मुझे उसकी रजा मंजूर। ओ, मुझे उसकी मर्जी, मुझे उसकी रजा मंजूर। क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है। इज्जत खुदावंद है। मेरे खुदा को पता है कि कलीसिया में मेरे लिए क्या बेहतर है। मेरी तो खुदावंद मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। ओ, मेरा तो अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसी का लिखा है। इज्जत खुदावंद हाँ, सारी इज्जत खुदावंद हाँ, सारी ताकत खुदावंद तेरे कहने से चलता हूँ मैं। गाइए, चलता हूँ मैं। सुनिए, बोल तो रहे हो आप, फंस जाओगे आप। जो खुदा के कहने से चलता है ना, वो किसी के कहने से चर्च छोड़ता नहीं कली से। जो परिवार के कहने से चलेगा ना, वो भटकेगा। खुदा ने बोला कि आपको इस कलीसिया से निकलने के लिए नहीं। खुदा तुम्हें यहाँ लाया, हाँ, तुम जा रहे हो अपनी मर्जी से, आए थे खुदा की मर्जी से। आप गाते रहे हो कि तेरे कहने से चलता हूं मैं, तेरे कहने से रुकता हूं मैं। पर आज बहुत से लोग खुदा के कहने से चल भी नहीं रहे, और जहां रुकना चाहिए वहां रुक भी नहीं रहे। ध्यान से सुनिए, शैतान मुंह काढ़े खड़ा है। तेरे कहने चलता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं। खुदा का रूह कह रहा है कि देव, अगर तू मेरे कहने से चलती है तो सुन ले, खुदाबंद ने अगर तुझे यहाँ लाया है तो बिना उसकी मर्जी के यहाँ से जाना तेरे लिए शाप और तेरे लिए कष्ट का कारण हो जाएगा। गाइए, चलता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने रुकता, रुकता हूँ मैं। फिर से बोलिए, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं
बोलो, क्या कलाम में लिखा है कि जो मेरी शिक्षा तुम्हें देते हैं उनको पोसो? नहीं लिखा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तेरे कलाम को पढ़ के ही अब सारे काम करता हूँ? अगर सारे काम कलाम को पढ़कर करने लगे, मैं आपको खुदा का नबी होके आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके जितना आशीषित और आपके जितना ब्लेस और आपके जितनी बरकत किसी के पास नहीं होगी। अगर कलाम को सुन के कलाम को पढ़ के चलने लगे तो कलाम कहता है खुदा का आदर करो और खुदा के नबियों का दुगना आदर करो। कलाम कहता है बोओगे तो तुम काटोगे। कलाम कहता है मेरी संगति में आओ। कलाम कहता है जो मेरा बदन खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में बना रहता है। कलाम कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से भरो। कलाम जो कहता है उसे सुन को करने लगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आशीषें दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शैतान नहीं रोक सकता। तेरे कहने पे चलता हूँ मैं, तेरे कहने पे चलता हूँ मैं, तेरे कहने रुकता हूँ मैं, रुकता हूँ मैं, तेरे कहने पे रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम को पढ़ कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं मुझे खौफ किसी का नहीं। मैंने तो तेरे रस्तों को चुना है। इज्जत खुदावंद मेरी तो ताकत मेरी तो बरकत, तेरी तो बरकत खुदावंद मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसी का लिखा है। इज्जत खुदावंद मेरी तो ताकत हाँ सारी इज्जत खुदावंद सारी ताकत खुदावंद जिसकी इज्जत खुदावंद है, जिसकी ताकत खुदावंद है, उसकी शुरुआत खुदावंद से ही है। हालेलुया। किसी ने कहा कि मुझे कलीसिया में आदर नहीं दिया गया, मुझे कुर्सी नहीं मिली, चर्च छोड़ दिया। कोई कलीसिया छोड़ के जा रहा है कि मेरी बहन को आदर नहीं मिला, उसने छोड़ दिया। कोई कह रहा है मेरी बेटी को आदर नहीं मिला। सबको आदर चाहिए, लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, मेरे को कुर्सी दो ना दो, मुझे पखंडी बोलो, मुझे कुछ भी बोलो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी इज्जत खुदावंद है। मेरी तो इज्जत खुदावंद, मैं फिर भी सेवा करता रहूंगा, मैं फिर भी प्रचार करता रहूंगा। क्योंकि मेरी इज्जत खुदावंद है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है।
कलाम में लिखा है नबूकदनेस्सर राजा एक बहुत बड़ा राजा हुआ है, बाइबल में है। इतना बड़ा राज्य था उसका कि यहाँ एशिया तक भी, हमारे भारत तक भी उसका राज्य था, बहुत बड़ा राजा था। जब उसका राज्य फैल गया, बड़ा सामर्थ्य हो गया, सारे राजाओं को जीत लिया, अपने 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 महल की छत पे खड़ा होके ऐसे देख के कहता है आकाश की, अपने उसके पूरे राज्य की तरफ, क्या ये सारा इतना बड़ा राज्य मेरा नहीं है? क्या मैंने अपनी ताकत, अपनी तलवार, अपने बहुबल से ये सारा राज्य नहीं जीता? बाइबल में लिखा उसी क्षण परमेश्वर की ओर से एक मैसेज आया और वो मेंटल हो गया, पागल हो गया, घास खाने लगा। उसने, दानियल जो खुदा का दास था, उसने कहा है राजा तुझे नहीं पता ये राज जो है ना, ये शोहरत जो है तुझे परमेश्वर ने दी है, तूने अपनी तलवार से। वो समझ गया और बाइबल में लिखा, उसने कहा है परमेश्वर तू ही सब में महाराजा है, तू ही है जो एक को उठाता दूसरे को गिरा देता है, एक को गिरे को उठाता है, तू ही है। अच्छा, उसका बेटा, उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बना। उसके बेटे को नहीं पता था जीवित परमेश्वर कौन है, जिंदा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर के मंदिर के जो भंडार में रखे हुए सोने के पात्र, जो कटोरे होते थे, थालियां जिसमें परमेश्वर के भवन में रखा जाता था, उनको परमेश्वर के मंदिर में से रखे हुए कटोरों को मंगवाया और महल में, अपने महल में रखेलियों के साथ, डांस करने वाले नचनियों के साथ उसमें शराब भरकर पीने लगा। क्या करने लगा? शराब पीने लगा। और काठ, लकड़ी, मूर्तियों के आगे नाचने लगा, उनकी भक्ति करने लगा अपने नशे में। बाइबल में लिखा, दीवार में एक हाथ निकला, दीवार पर कुछ लिखकर चला गया, लिखकर। अब राजा के घुटने कांपने लगे। बाइबल में लिखा राजा डर गया, अपने सारे तंत्र, सारे पंडित, सारे तांत्रिक, सारे विद्वानों को बुलाया, ये क्या लिखा है मुझे बताओ। वो हाथ था, एक हाथ लेके गया। राजा के कोई तंत्र मंत्र कोई भी बता नहीं पाया उसका। रानी महल में आई, करे तेरे पिता के राज्य में एक व्यक्ति जिसका नाम दानियल, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो बता देगा क्या है ये, क्योंकि वो सारे भेद जानता है। दानियल आया, दानियल ने आते उसका भेद नहीं बताया। राजा तूने गलती करी, तेरा बाप भी बहुत घमंड से एक दिन कह रहा था, लेकिन वो मुंह के बल गिरा। उसे पता लगा कि परम प्रधान ही है, परमेश्वर ही है, यहोवा ही है जो सबको क्या करता है, राज्य देता है, ताकत देता है। तूने अपने बाप के समान काम नहीं किए और तूने जीवित परमेश्वर के मंदिर के पात्र में शराब पी और उन देवताओं की पूजा की जो ना देखते, ना सुनते, ना जो कुछ कर सकते, और जीवित परमेश्वर के आगे दंडवत नहीं किया, परमेश्वर को आदर। ये हाथ जो निकला, इसका मतलब पता क्या है? मने मने तकेल उर्फ सिंह, यानी तेरा राज्य अब तुझसे ले लिया गया है और जो तुझसे अच्छा उसे दे दिया गया। और तकेल का मतलब तू तराजू में मानो तोला गया और हल्का हल्का पाया गया। लिखा उसी रात वो राजा मारा गया, उसकी जगह पर कोई और दूसरा राजा बन गया। नबूकदनेस्सर ने क्या बोला कि प्रभु तू ही सब कुछ है। उसके बाप ने क्या बोला, लेकिन बेटे ने वो बातें नहीं बोली। बेटा मारा गया, बाप ने पूरा राज्य किया। वो क्या कह रहा होगा नबूकदनेस्सर ने लिखा वचन में, हमारी इज्जत किसकी वजह से है? हमारी इज्जत किसकी वजह से है? बोलो, गाइए। मैं गा रहा हूं अपने लिए, आप गाइए अपने लिए। मुझे खौफ किसी का नहीं, आई डोंट केयर, कोई भी आता जाता है। मेरी इज्जत कौन है? मुझे खौफ किसी का नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसी का लिखा है। इज्जत खुदावंद है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है। इसे बोलिए, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा शत्रु मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो
कुछ भी नहीं, मेरा तो मेरी तो रग रग में यीशु का लिखा है, इज्जत खुदावंद। गानों के साथ ऊंचे आवाज में बोले, जिनकी इज्जत प्रभु यीशु मसीह है, उनका मुंह कभी काला ना होगा। मेरी जन से नेक मतलब पैसा कितना है, मेरी एजुकेशन कितनी है, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, और मेरी इज्जत है कि मेरा यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया है। हाँ, सारी इज्जत खुदावंद। हाँ, सारी इज्जत खुदावंद। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, ओ सारी इज्जत खुदावंद। बोलने दो ना आपके शत्रु कुछ भी बोल रहे, बोलने दो आपके विरोधी कुछ भी बोल रहा है, मैं आप संभाल लेना। बोलो मेरी इज्जत परमेश्वर है, मेरी तो इज्जत मेरी। ओ सारी ताकत आपका वैरी कुछ भी बोल रहा है, आपका शत्रु कुछ भी बोल रहा है, उसको रिप्लाई मत करो। आपका अंधकार आप पे हंस रहा है, उसे हंसने दो, क्योंकि वो अगर आप पे आज हंस रहा है तो वो एक ही बार हंसेगा, उसके बाद उसके दांत नहीं रहेंगे। क्योंकि दांत नहीं रहेंगे तो वो हंसेगा, उसे पता मैं हंसूंगा, दुनिया मुझ पे हंसेगी। मैं सच बता रहा हूँ, मुझ पे बहुत हंसा लोगों ने, पर मैं कभी हंसता नहीं हूँ, मैं परमेश्वर को लेकर चलता हूँ। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा, कंटिन्यू करो, कीमती है, बोलिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते गए छुटकारा, बोलिए। क्योंकि इस लहू में वो ताकत है, जिससे हम पाते हैं, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। ऐसे बोले, तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में तो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा।
जिंदगी है, तेरा लहू मेरी जिंदगी है प्रभु, लहू तेरा लहू मेरी जिंदगी है। तूने जो लहू को बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा प्रभु ताले पे चढ़ाइए, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, क्योंकि इस लहू में ताकत है, से हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि इस लहू में ताकत है, इससे हम से हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू मेरी जिंदगी है यीशु, तेरा लहू मेरी जिंदगी है, तेरा लहू मेरी जिंदगी है यीशु, तेरा लहू मेरी जिंदगी है। सब बोलिए तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा तेरा लहू बड़ा गाने पे ध्यान दो, हारमोनियम पे ध्यान दो। तेरा लहू बड़ा ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा बोलो बोलो बेटा सब लोग बोलो, तेरा लहू बड़ा तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। फिर से बोलिए सारी दुनिया को सारी दुनिया को बचाया है, तेरा लहू मेरी जिंदगी का प्रभु, तेरा लहू मेरी जिंदगी है, तेरा लहू बड़ा तेरा लहू बड़ा, तेरा लहू बड़ा ऐसे बोलिए तेरा लहू बड़ा, तेरा लहू बड़ा तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा बोलो तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा उसका सुंदर लहू, उसका पवित्र लहू, पुरुष लहू, निर्दोष लहू, निष्पाप लहू, बेऐब लहू, तेरा लहू तेरा लहू बड़ा है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, कीमती है। हालेलुया। कैसा उसका लहू, कैसा उसका लहू, हालेलुया। छोड़ के मैं जाऊं तुझे नासिर, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। जाऊं तुझे नासिर, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। बोलिए तुझे छोड़ के मैं जाऊं कहाँ नासिर, क्योंकि जीवन की बातें, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। रखूं दिल की तिजोरी में संभाल के,
रखूं दिल की तिजोरी में संभाल के। महंगे मोती से महंगे तेरे बोल है, बोल है, बोल है। महंगे मोतियों से महंगे मोती से महंगे तेरे वचन, बोल मतलब वचन है, बोल है, बोल है। कहाँ छोड़ के मैं जाऊं तुझे नासिरी, क्योंकि जीवन की सुनिए, बजाओ उसको, बजाओ 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 उसे, बजाओ बजाओ उसे, पूरा बजाओ। कहाँ छोड़ के मैं जाऊं तुझे नासिरी, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। बोलिए, कहाँ छोड़ के मैं जाऊं तुझे, क्योंकि जीवन की बातें तेरे रखूं दिल की तिजोरी में संभाल के, रखूं दिल की तिजोरी में संभाल के, रखूं दिल की तिजोरी में संभाल के। बड़ी कीमती मैंने तेरे बोल है, बोल है। कहाँ छोड़ के मैं क्योंकि जीवन की, कहाँ छोड़ के क्योंकि जीवन की बंजरी जमीन पे तू आया श्रोता बनने के। श्रोता मतलब होता पानी का झरना। बंजरी जमीन पे तू आया श्रोता बनने के, हमें बड़ा किया तूने आप छोटा बनने के। बंजरी जमीन पे तू आया श्रोता बनने के, हमें बड़ा किया तूने आप छोटा बनने के, आप छोटा बनने के। जो तरसती जान, जीवन के जल की बातें यहाँ पे लिखी है, ध्यान से सुनना। जो तरसती जान तेरे रूह को, जो तरसती जान तेरी रूह को, वो पानी की बूंदे तेरे पास है, पास है। कहाँ छोड़ के मैं नासी, क्योंकि जीवन की बातें तेरे, कहाँ छोड़ के, कहाँ सुनिए, रखूं दिल्ली की तिजोरी में संभाल के, रखूं, बोलिए, रखूं दिल्ली की तिजोरी में संभाल के, रखूं। कलाम में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता बल्कि चोरी करने आता है। लिखा है, चोर किसको बताया गया वचन में? बताया है, बाइबल में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता बल्कि चोरी करने आता है। चोर कौन सी चीज हमारे घर से चुराता है जो सबसे कीमती है या जो कबाड़े के भाव जाएगी? सोना या कोई ऐसा कीमती जेवर जो मोती, कोई ऐसा है ना। बाइबल कहती है कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, आपके दिल में, आपके घर में, आपके परिवार में वचन चुराने के लिए आता है। यानी वचन क्या है? महंगे मोती से ज्यादा कीमती है। रखना कहाँ है? दिल की तिजोरी में संभाल के। जो हर संडे तुम्हें प्रचार होता है वो कीमती वचन है। बाइबल में लिखा है जो लोग ऐसे कीमती वचनों को सुनकर भी चले जाते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, अनॉइंटेड प्लेस को छोड़ देते हैं, अभिषेक की जगहों को छोड़ देते हैं, बाइबल में उनको क्या कहा गया पता है? उनकी तुलना सूअरों से की गई है कि अपने मोती किसके सामने मत डालो? सूअरों के आगे, क्योंकि वो पैरों से, वो सारे वचन सुनने के बाद भी
सब चीज बेकार करके उनकी तुलना किनसे गई है क्या? मैं तो नहीं भाई, आप हैं? हम जानवर की कैटेगरी में? अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो जो वचन हर समय प्रचार होता है उसे ध्यान से सुनो, किस लिए हो रहा है। रखू दिल्ली की तिजोरी में संभाल के, रखो दिल की तिजोरी में संभाल के, रखू दिल्ली की तिजोरी में संभाल के, बड़े महंगे कीमती तेरे बोल बोल कहाँ छोड़ के मैं क्योंकि जीवन की बोलो कहाँ छोड़ रखू दिल्ली की तिजोरी में संभाल के, ऐसे बोलो रखू दिल्ली की तिजोरी में संभाल के, रखू महंगे मोती से महंगे तेरे बोले बोले कहाँ छोड़ के मैं जाऊं कहाँ छोड़ कहाँ छोड़ के मैं जाऊं तुझे नासरी, क्योंकि जीवन की बातें तेरे बोलो कहाँ कहाँ छोड़ के मैं जाऊं तुझे नासरी, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है, उसे छट के मैं जावा तन्नू नासरी, क्योंकि जोड़ दिया गला तेरे कहाँ छोड़ के मैं जाऊं तुझे नासरी, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। बोलो कहाँ छोड़ के मैं जाऊं तुझे नासरी, क्योंकि जीवन की और खुद की तिजोरी में संभाल के, बोलो बोलो और खुद की तिजोरी में संभाल के, बड़े कीमती मैंने तेरे बोल कहाँ कहाँ छोड़ गए? बोलो अरे बच्चा खुदा बच्चा मेरे बोलो और रखू दिल की तिजोरी में संभाल के, रखू दिल आवाज़ आ रही है बंदा कौन भी नीचे रख ले, मुझे आनंद नहीं आ रहा। और रखू दिल की तिजोरी में संभाल के, 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 रखू दिल की तिजोरी में संभाल के। एक सुनार को पता है कि सोना कैसा है, उसको पता है मेरा सोना चोरी ना हो जाए, इसलिए जो ज्यादा कीमती प्योर चीज है वो किसमें रखता सुनार? उनकी तिजोरी देखिए कैसी होती है, आम तिजोरी जैसी, बड़ी खाती पीते घर की तिजोरी होती है, बड़ी मोटी लॉक वाली होती है। देखिए कभी तिजोरी, वो आम 2-3 बंदे उठा भी नहीं सकते, इतना वेट होता है उसको। हमारे दिल की तिजोरी इतनी कमजोर है कि कोई कुछ भी बोले चर्च छोड़ देते हैं। यानी अब तक हम वचन को संभालना सीखे। हमारे दिल की तिजोरी इतनी कमजोर है कि इसलिए कलाम सुनाने वाले खुदा के दास को भी हम कुछ भी बोल देते हैं। यानी अब तक हम वचन को अपने दिल में संभालना सीखे। दिल की तिजोरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, इतनी मजबूत कर लो कि शैतान तुम्हें नहीं, तुम शैतान को सिखा के भेजो अपने घर से। हालेलुया। यीशु मसीह ने इब्लिस को सिखाया। वचन किसको सिखाया?
शैतान को सिखाया, बाइबल में लिखा है। किसको सिखाया वचन? शैतान को। मनुष्य को ही नहीं, शैतान को भी सिखाया कि सुन, वचन में ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के आगे झुक, है ना। बताइए, शैतान को भी वचन सिखाया यीशु मसीह ने। बोला उसको कि सुन, ये भी लिखा है, अगर मैं परमेश्वर, उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को कह दे कि ये रोटी क्या बन जाए, पत्थर या रोटी बन जाए, ये पत्थर क्या बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या सिखाया? वचन बता दिया। क्या बोला? कि ये लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दिल की तिजोरी बहुत मजबूत होनी चाहिए कि वचन इधर उधर, वचन इधर उधर। किसी ने मुझे कहा, सुनिए, मुझे छोड़ दो अभी, कि आपने पूरे साल हमारे लिए ये नहीं किया। मैं बड़ा हैरान हो गया जी। उसे एक बात याद है कि पूरे साल में हमारे लिए नहीं हुई। साल में 365 दिन है, 365 दिन में कई घंटे कई मिनट होते हैं, और कई संडे आए, कई शुक्रवार आए, कई मंगलवार आए, लेकिन उन्हें वचन नहीं समझ आया, कलाम नहीं समझ आया। खुदा के दास से इससे ज्यादा और क्या चाहते हो कि वो तुम्हें हर संडे खुदा का कलाम देता है। इससे ऊंची चीज, इससे महंगी चीज वो आपको कुछ नहीं दे सकता। ये टीवी, ये फ्रिज, ये एसी, ये कूलर, ये सब खुदा के वचन के आगे मट्टी है। ये सोना, ये चांदी, सब परमेश्वर के वचन के आगे कुछ भी कीमत नहीं है। जो परमेश्वर का वचन हर संडे तुम्हें, जो परमेश्वर का दास हर संडे तुम्हें कलाम बता रहा है, उसकी इज्जत उसी वजह से करो कि ये हमें खुदा का वचन सिखाता है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। मेरे परमेश्वर राइट नाउ सी सब इनके दिलों को खोल, ये समझे, ये जाने, ये पूछे कि इनके दिल की तिजोरी कमजोर ना हो, इनके दिल की तिजोरी इतनी कमजोर ना हो कि शैतान उन बातों को निकाल के ले जाए। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं, शैतान भी जानता है। वचन में लिखा है कहीं ऐसा ना हो ये विश्वास करें इन बातों पर। रखूं दिल की तिजोरी में संभाल के, बड़े कीमती महंगे तेरे बोल है। जब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाए, क्योंकि जीवन की बातें तेरे ही तो पास है। तारीफ करेंगे उस परमेश्वर के। धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा थैंक्स करते पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे जीवते महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु तूने अब तक हमें संभाला प्रभु, तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते प्रभु। तू तारीफ के योग्य मेरे परमेश्वर, तू धन्यवाद के योग्य मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु तो महिमा के योग्य मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तूने अब तक परमेश्वर पिता में संभाला, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने अब तक अपनी करुणा मेरे परमेश्वर हमारे ऊपर बनाए रखी प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु तो अपने भवन में प्रभु लेकर आए, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। एक एक जन को प्रभु सच में प्रभु जो तेरा वचन का भय और डर मानते मेरे प्रभु, जैसे तेरे दास ने कहा मेरे प्रभु कि हम अपनी तिजोरी को, अपने मन को प्रभु तेरी और जब प्रभु शक्ता हम मजबूत बनाते हैं मेरे प्रभु, कोई भी अंधकार, कोई भी पाप प्रभु तुझसे दूर हमें नहीं कर सकता मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने भाई बहनों को परमेश्वर पिता तू लेकर आए उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। जैसे मेरे प्रभु वो तेरे भवन में आए प्रभु, ऐसे ही तेरे वचन को प्रभु जी वो सुनने पाए प्रभु जी, तेरे एक एक वर्ड को प्रभु जी ये ध्यान से सुनने पाए मेरे प्रभु, ताकि कोई अंधकार प्रभु इन्हें भरमाने ना पाए मेरे प्रभु, भटकाने ना पाए मेरे परमेश्वर। जिसमें प्रभु तेरे वचन का आदर करके प्रभु, तेरे दास का आदर करके मेरे प्रभु, जो तो अपने दास में होकर प्रभु बात करता है प्रभु अपने वचनों से, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु।
आगे की भी मेरे परमेश्वर तो अपने दास के द्वारा अपने वचन से बात कर मेरे प्रभु। जब तेरा दास तेरा पवित्र वचन को खोले मेरे प्रभु, शरीर से तेरे दास को आत्मा तेरा हो मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तेरे दास में होकर बात करे मेरे प्रभु। कोई भी गड़बड़ी का आत्मा परमेश्वर पिता काम ना करे मेरे प्रभु, हर एक रुकावट को तू दूर कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आगे भी मेरे परमेश्वर जो प्रार्थना जो दुआएं वचन है प्रभु तेरे हाथ पर सौंपते प्रभु। ये प्रार्थना ये विनती परमेश्वर तेरे पाक पवित्र चरणों में रखते मेरे पिता। हम उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।